ये कुछ काम की नहीं है। रैंकिंग अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक। अभी ना ध्यान दीजिए, इसमें 6 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग में। 6 पैटर्न का प्रैक्टिस करना है। 7वां पैटर्न और पूछा जाता है जो आपकी विवेक बुद्धि पे निर्भर रहेगा, उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। कोई से भी कंडीशनल से देगा एकदम कंडीशन में, बाकी 6 पैटर्न फिक्स उसके ऊपर देता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ से मैं लेफ्ट मान रहा हूँ, ये रो 1 2 3 4 5 6 विकास तक का ले रहा हूँ, ठीक है। 7 लेफ्ट से राइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके तरफ से मान के चलिए प्रज्ञा का स्थान कौन सा है, ठीक है। आपके साइड से ये राइट होगा, 7 लोग बैठे हुए हैं, आपके तरफ से राइट होगा, ठीक। तो राइट से इसका क्या पोजीशन 1 2 3 चौथा, ठीक है। उधर से पोजीशन गिनो 1 2 3 4 चौथा, ठीक है। तो और टोटल लोग कितने बैठे हुए हैं 7। लेफ्ट से कितना 4, राइट से कितना 4, टोटल 8 हुआ। एक बार क्यों एक्स्ट्रा आ जा रहा है, टोटल लोग बैठे हुए 7 लेकिन एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार वापस काउंट हो गए ना। अगर मैं ऐसे गिनता 1 2 3 4 5 6 7 तो ये एक ही बार काउंट होते हैं, लेकिन इधर से भी काउंट करने की वजह से और इधर से भी काउंट करने की वजह से एक बार वो एक्स्ट्रा काउंट हो गई, ठीक है। तो एक घटाऊंगा तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। मतलब इससे क्या समझ आ रहा है, किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दाएं से और बाएं से दोनों दिया हुआ हो तो दोनों को जोड़ के एक घटाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मालूम चल जाएंगे, नहीं मालूम चलेगा, चलेगा। अब वो दाएं बाएं की जगह आगे पीछे भी दे देते हैं, ठीक है। दाएं बाएं की जगह आगे पीछे भी दे देते हैं, तो एक ही मतलब है। इसको ऐसे बैठा दो लाइन से तो ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है कुछ नहीं, बस एक कंसेप्ट है, उसका फॉर्मूला को दे दिया। टोटल लोग कितने बैठे हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अभी जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा मिक्स रहेगा, क्रॉस बिट हिंदी इंग्लिश, ताकि 2 बार मेरे को मेहनत करना ना पड़े, जो सबको समझ आता है, ठीक। लेफ्ट राइट दाएं बाएं तो सबको समझ आता है, हिंदी वाले को भी लेफ्ट राइट समझ आएगा, इंग्लिश वाले को भी लेफ्ट राइट, ठीक। अब मैं बोलूं एक क्वेश्चन दे कि राम का स्थान लेफ्ट से 40वां है, राइट से 38वां है, तो बताइए उस पंक्ति में, उस रो में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कैसे निकलोगे, 40 प्लस 38 माइनस 1, 78 माइनस 1 कितना 77 बन जाएगा। अब इसमें ये 3 चीज नहीं मालूम है, -1 तो कांस्टेंट है, टोटल लेफ्ट प्लस है, तो अभी लेफ्ट और राइट दिया तो टोटल निकाल रहा हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर टोटल दिया हो और लेफ्ट पोजीशन दिया हो तो राइट निकाल सकता हूँ, या टोटल दिया और राइट दिया हो तो लेफ्ट निकाल सकता हूँ, ठीक। इसी केस में कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन। श्याम का लेफ्ट से स्थान 35 है, ठीक। टोटल उस रो में कितने लोग बैठे हैं, 102 लोग बैठे हुए हैं। बताइए राइट से राम का स्थान कौन सा, बता सकते हो कैसे? टोटल हमको मालूम है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, नहीं होता। टोटल कितने लोग बैठे, 102, लेफ्ट 35 है, राइट नहीं मालूम -1, तो राइट
102 में 34 घटा दोगे 28, ठीक है 17 आंसर आया नहीं 76 आया ठीक है 68 है। अब क्रॉस चेक भी कर लो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है तो टोटल आता है लेफ्ट 35 प्लस 68 माइनस 1 103 माइनस 1 102 लोग ही तो बैठे थे ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन रहता है। तो लिखो पहला क्वेश्चन, पहला पैटर्न लिखो। ये पैटर्न मत लिखो, डायरेक्ट रैंकिंग लिखो। थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। राम का स्थान, राम का स्थान देखना नहीं लेफ्ट से 17 है, लेफ्ट से 17 है और राइट से 20 है, राइट से 20 है। बताइए राम जिस पंक्ति में बैठा है, पंक्ति मतलब रो, राम जिस पंक्ति में बैठा है उसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं? 17 प्लस 20 कितना? 37, 37 में यहाँ से 36। बना, समझ आया? इस पैटर्न को और कराने की जरूरत क्या है? नहीं है ना, ये सब समझ आ जाएगा। एकदम बेसिक सा लॉजिक है। क्यों लेफ्ट राइट जुड़ने से, अगर 7 सीधर से बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 इनका संख्या है तो ये एक ही बार काउंट होंगी, लेकिन दोनों साइड से काउंट होने पर ना वो 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा आ जाता है। उस एक एक्स्ट्रा आने के इफेक्ट को कम करने के लिए 1 से घटाते हैं, ठीक है? क्लियर? अब दूसरा पैटर्न किसका कैसे रहता है, देखिए कंसेप्ट समझा दूंगा, समझ आया ना? अब क्या यहाँ का एग्जांपल लूंगा तो ऑनलाइन वाले को नहीं दिखेगा कौन बैठे, मैं बता रहा हूँ। देखो इसे ये लेते नहीम से, ले रहे नहीम, अनुज, फिर देविका मैडम, प्रज्ञा और क्या ठीक है। अभी देख रहे थे इसका प्लेस थर्ड, लेफ्ट से इसका प्लेस 1 3 4 5 है, तो लेकिन बैठे कितने लोग हैं? टोटल 7, यही केस दे रहे थे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब एक क्वेश्चन दे देते हैं कि सपोज जैसे पी से प्रज्ञा, प्रज्ञा का स्थान कौन था? डी, देविका, देविका का स्थान लेफ्ट से थर्ड है और देविका के बाद 4 लोग और बैठे हैं, तो सीधा सीधा 3 + 4 कर दूंगा तो 7 निकलेगा क्या? और एक घटाने की क्यों जरूरत है? तो लेफ्ट से पोजीशन बता दी और उसके बाद बता दी कि उसके बाद और 4 लोग बैठे हुए हैं, तो सीधा जोड़ दो। इसमें एक नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना है? वो लेफ्ट राइट करके उसको 2 बार काउंट थोड़ी करना है, तो एक ही बार काउंट हुई 1 2 3, ठीक है। इसके बाद और कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग। एक प्रकार का क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है, कि टोटल कितने मेंबर हुए? 7, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। हाँ, किसी रो में
किसी रो में 20 लोग बैठे हुए हैं, किसी रो में 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं। राम का पोजीशन, राम का पोजीशन, राम का पोजीशन लेफ्ट से 7वां है, लेफ्ट से 7वां है। बताइए राम के बाद उस रो में और कितने लोग बैठे हुए हैं? 13 है, एकदम इजी, ठीक है। ठीक है, तीसरा पढ़ा लिखो। अब एक चीज समझा रहा हूँ, समझिए। किसी क्वेश्चन में क्या है, ये सब किताबों में क्या फॉर्मूला बेस्ड दिया रहता है, कितना फॉर्मूला रटोगे। एक बार इसके मैं मतलब कंसेप्ट बता देता हूँ, क्यों एक माइनस कर रहे हैं और क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही एक स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो ये विक्की बैठा है, ठीक है। उसके बाद निखिल, ठीक है। कितने लोग बैठे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हो, ठीक। अब मैं बताऊं, नहीम का स्थान लेफ्ट से चौथा है क्या? इस केस के हिसाब से ऐसे बैठा दिया, ठीक है। इसके हिसाब से विक्की, नहीम, देवकांत, अच्छा निखिल, नहीम, अनुज, देविका, प्रज्ञा, पटेल, हेमा और कुसुम, ये 10 लोग बैठे हुए, ठीक। कंसेप्ट समझना, लेफ्ट से नहीम का स्थान चौथा है बताया, ठीक है। लेफ्ट से इधर पटेल मैडम का स्थान बताया, राइट से, राइट मतलब इधर से राइट से क्या है? 8 है। अब इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं ये पूछे, तो कैसे निकालोगे? और टोटल आपको लोग दे दिए हुए हैं, समझ लो 10 लोग दे दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 1 मैं बोल रहा हूँ, थर्ड है, ठीक। टोटल 10 लोग हैं बैठे हुए। लेफ्ट से नहीम का स्थान चौथा, ठीक। पटेल मैडम का राइट से स्थान दे दिया तीसरा, 1 2 3, पटेल मैडम तीसरे स्थान पर बैठी हुई 3। टोटल लोग बताया 10। नईम का स्थान बताया लेफ्ट से चौथा, उसका बताया राइट से तीसरा। पूछे कि नईम और पटेल के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, कैसे निकालोगे? सिंपल है, 10 माइनस इधर 4 घटाओ, उधर 3 घटाओ, ठीक है। तो कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग, 1 2 3, ठीक है। 5वें 6वें 7वें नंबर पे, ठीक। ये क्लियर? तो जब क्वेश्चन दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ लोग जितने बैठे हुए हैं वो दिया जाए, एक का पोजीशन बताया लेफ्ट से, एक का पोजीशन बताया राइट से, दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए निकाल सकते हो। लेफ्ट वाला हटा दो, राइट वाला हटा दो, यहाँ से नईम तक का हटाओ, यहाँ से पटेल तक हटाओ, ठीक है। कौन कौन बैठा? 1 2 3, मतलब टोटल में से नईम का पोजीशन 4 था ना, हटाओ। इसका 3 था, हटाओ। क्या बच रहा है बीच में? 3। लेकिन यहीं पे एक और स्थिति बनती है जिसको बोला था ओवरलैपिंग का केस, ठीक। मैं नहीम का स्थान लेफ्ट से ना बता के राइट से बता रहा हूँ कि नहीम का स्थान राइट से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7वां, और पटेल मैडम का लेफ्ट से स्थान है, ये राइट से 7वां और ये लेफ्ट से 8वां, ठीक है। अब टोटल लोग हैं 10। अब बोलोगे ये 7 इधर से 8 कैसे, गोद में थोड़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। 8 7 15, ये तो ओवरलैपिंग का कैसे हो गया ना, मतलब पोजीशन अब इधर और इधर से इधर नहीं, यहां से ये क्रॉस कर ली, यहां से ये क्रॉस कर ली। अब पूछे बीच में लोग कितने, ठीक।
तो कैसे निकालोगे? अभी भी 3 है ना, लेकिन अब इसको देखो 8 7 15, यही दोनों काउंट करके 15 होगा, टोटल नंबर ही थे 10। सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि कैसा केस है ओवरलैपिंग का, मतलब इसका स्थान उधर और उधर से इधर, ओवरलैपिंग, एक दूसरे को क्रॉस कर लिए। अब जब एक दूसरे को क्रॉस कर लिए ना, तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा, ये भी एक बार एक्स्ट्रा काउंट होंगी, वो भी एक बार एक्स्ट्रा काउंट होंगी, तो उस इफेक्ट को हटाने के लिए हम 2 से घटा देते हैं। कब? जब ओवरलैपिंग का केस हो। ओवरलैपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बस ठीक है, ओवरलैप के मतलब ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 7 15 करोगे, ठीक है, माइनस टोटल लोग कितने बैठे थे 10, और 2 और घटाना। क्यों 2 और घटाना? क्योंकि एक इधर क्रॉस हो गया, एक इधर क्रॉस हो गई, तो एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाते, तो वो उनको एक बार एक्स्ट्रा घटाए, उनको एक बार एक्स्ट्रा घटाए, -2, तो कितने लोग बैठे? 3 लोग। समझ आया किस्सा? ठीक, अब इसको फॉर्मूला बेस दे दिया रहता है, x + y -n -2, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया कैसे किए? क्योंकि ठीक, और कोई समस्या इसमें नहीं? क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ओवरलैपिंग है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा? जब दोनों का पोजीशन को जोड़ोगे, वो टोटल नंबर से ज्यादा हो गया मतलब ओवरलैप हो गया। दोनों का पोजीशन जोड़ोगे और टोटल नंबर से कम है तो ओवरलैपिंग नहीं है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल में बस क्या, लेफ्ट वाले घटा दिए, राइट वाले घटा दिए, बीच में जो है वही बचे। क्वेश्चन लिखो। किसी रो में 60 लोग बैठे हुए हैं, रो मतलब पंक्ति। किसी रो में 60 लोग बैठे हुए हैं, किसी रो में 60 लोग बैठे हुए हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट से 16 है। ए का पोजीशन लेफ्ट से 16 है। बी का पोजीशन राइट से 20 है। बी का पोजीशन राइट से 20 है। बताइए ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? कैसे निकालो? चौबीस है, काफी आसान है, कुछ नहीं। मैं बोला नहीं, लॉजिक समझोगे, 4-5 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। टोटल लोग कितने बैठे? 60, ठीक है। इधर लेफ्ट से कितने? 24, लेफ्ट से 16 और राइट से 20। ये देखो ना, 20 और 16 36 ही हो रहे हैं। ये 60 कहाँ क्रॉस कर रहा है? मतलब ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ये इधर 16 बैठा हुआ है राइट, तो बीच में जितने बचे उतने लोग बीच में बैठे होंगे। तो 60 से ये 16 हटा दो, 60 से ये 20 हटा दो, 60 - 16 - 20 कर दो तो क्या आ जाएगा? 24 लोग बीच में बैठे हैं। समझ? एक और क्वेश्चन देखो। किसी रो में 40 लोग बैठे हुए हैं। किसी रो में 40 लोग बैठे हुए हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट से 26 है और बी का पोजीशन राइट से 25 है। राइट से 25 है। बताइए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 25 है, 25 9 कितना है देखो। अब कैसे मालूम चला ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं? ये देखो ना, टोटल लोग ही 40 है, इधर से 26 और इधर से 25 बोल रहे, मतलब 51 तो ऐसे ही हो गए नहीं हो गए, ठीक। अब 51 ऐसे ही हो गया तो मतलब ये ओवरलैपिंग का केस कर रहा है। इस केस में मैं बोला एक पर्सन एक बार एक्स्ट्रा काउंट होगा और दूसरा पर्सन एक बार और एक्स्ट्रा काउंट होगा, तो 2 घटाओगे तो समझ आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या टोटल 51 आ रहा है, जोड़ने से 51 माइनस ये 40 कर दो और 2 और घटा दो, ठीक है। जो भी आएगा उसमें 2 और घटा देना, मतलब यही माइनस 2 कर देता हूँ, ये 51 9, ठीक है। समझ आए?
आगे बढ़ो। एक और पैटर्न पूछता है, ये 9 लोग बैठे हुए टोटल, किसी एक का पोजीशन दे दिया कि ए का पोजीशन लेफ्ट से चौथा है, ठीक है, अच्छी बात, और किसी बी का पोजीशन लेफ्ट राइट से तीसरा है, ठीक है, लेफ्ट से चौथा, राइट से तीसरा। ये बोले कि जैसे किसी को कोई सीट पसंद आ रही है, किसी को कोई सीट उधर बैठने है, ठीक, इन लोग आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लिए, ठीक है। ए का पोजीशन कहीं ना कहीं बदल जाएगा, तो ए का पोजीशन नया पोजीशन देगा, ठीक है, उस हिसाब से हमको जानकारी निकालनी होगी कि बी का नया पोजीशन क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ए ने बी का पोजीशन ले लिया और ये बताया कि अब ए का नया पोजीशन लेफ्ट से आपका 7वां नंबर है, ठीक है, लेफ्ट से आपका 7वां नंबर, पहले था लेफ्ट से चौथा, अब था लेफ्ट से 7वां, तो कहीं ना कहीं +3 सीट आगे बढ़ गया, 5वें 6वें 7वें में बैठा, ठीक। अब बी का इस तरह से नया पोजीशन पूछे तो नहीं बता पाओगे क्या, ये जब राइट से तीसरा है तो ये भी 3 आगे नहीं बढ़ जाएगा, ये जब 4 से 7 हो गया तो ये भी 3 से 6 आ जाएगा, राइट से 6वां, क्लियर हुआ, नहीं समझ आया? नहीं आइए। आप अनुज के सीट में बैठोगे, ठीक है, कितना सीट, एक सीट और दूसरे सीट में बैठोगे, इसके बाद अब अनुज को अपने जगह बैठने बोलोगे तो भी उतनी सीट बैठेगा कि और पटेल मैडम के करीब तो नहीं रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो वही तो किया, पहले लेफ्ट से चौथा था, फिर ये नया पोजीशन चेंज किया तो 7वां पहुंच गया, मतलब बी के पोजीशन में चले गया, और बी को बोला तू जा भाई मेरे पास आके बैठ, ठीक है, मेरी जगह जा, तो ये जब 4 से 7 गया मतलब +3 गया, तो इसका राइट से अगर पोजीशन 3 बताया था तो इसका राइट से पोजीशन 6 नहीं हो जाएगा, 3 और जोड़ दिया, ठीक है। हम नहीं तो इंटरचेंज करके देख लो एक बार, क्वेश्चन ये पी और क्यू किसी रो में बैठे हुए हैं, पी और क्यू किसी रो में बैठे हुए हैं, पी का पोजीशन लेफ्ट से 16 है, पी का पोजीशन लेफ्ट से 16 है, और क्यू का पोजीशन राइट से 25 है, क्यू का पोजीशन राइट से 25 है। अगर दोनों आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज मतलब बदला बदली करके, ठीक है, इंटरचेंज कर लें, तो P का पोजीशन लेफ्ट से 24वां हो जाता है, लेफ्ट से 24वां हो जाता है, लेफ्ट से 24वां हो जाता है। तो बताइए अब क्या क्या बताना, 3 आंसर है, ठीक है। तो बताइए पहला, Q का राइट से नया पोजीशन, Q का राइट से नया पोजीशन, उस रो में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, सेकंड निकालना है, उस रो में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, P और Q के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, P और Q के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं,
अब देखिए इधर हम लोग फिर बना लेते हैं। पी लेफ्ट से कितना था 16 और ये राइट से कितना है क्यू है ना, राइट से कितना 25। अब ये पी और क्यू, अब पी कहाँ चले गया क्यू के स्थान पे, क्यू कहाँ चले गया पी के स्थान पे। ठीक है, तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज किए तो पी का स्थान बताया ना 24 बताया, राइट से कि लेफ्ट से, लेफ्ट से 24। अच्छा देखो अब ये पी का पोजीशन है लेफ्ट से और पहले था 16 पे, अब 16 से कहाँ चले गया 24 खसक गया लेफ्ट, मतलब कितना किसका 8 किसका। अब Q का पोजीशन भी उतना ही आगे बढ़ेगा ना, वो भी उसके जगह आके बैठेगा। तो P का Q का पोजीशन राइट से कितना है 25, तो ये भी आगे किसके का राइट, तो राइट से इसका प्लस 8 करोगे कितना आ जाएगा 33। तो Q का पोजीशन राइट से कितना हो जाएगा 33। और पूछा क्या है, राइट से पूछा लेफ्ट से पूछा, राइट से पूछा ना, तो राइट से हो गया 33। अगर लेफ्ट से पूछता है ना तो लेफ्ट टोटल नंबर निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो 16 से ये चले गए 24, तो ये भी 25 से कितना आ जाएगा 33। ठीक, इतना क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कितने लोग बैठे हुए। अब ये बताओ इस रो में बैठे हुए व्यक्ति में किसी एक पर्सन का स्थान लेफ्ट से भी दे और राइट से भी दे, तो टोटल नंबर कैसे निकालता था मैं, लेफ्ट और राइट को जोड़ के घटाता था कि नहीं घटाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब P को बता दिया, P को ही ले लेते हैं। P कहाँ चले गया लेफ्ट से 24 और Q पहले राइट से 25 था और Q के जगह P बैठा हुआ है, मतलब P अब राइट से 25 है, तो P का लेफ्ट से दिया हुआ है 24 और P का ही राइट से दिया है 25। क्यों P का 25 दिया हुआ है, क्योंकि Q के स्थान पे तो आया P, Q कितना बैठा था राइट से 25, तो P भी कितना बैठा है राइट से 25। तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 25 प्लस 24 माइनस 1 48, टोटल लोग हुए कितने 48। ये समझ आया कि नहीं, समझ आया। और पूछा है कि P और Q के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो P का था पोजीशन 16, अब ये आगे कितना किसका था, ये मतलब 24। P 16 से खिसक के चले गया 24, मतलब Q पहले लेफ्ट से इतना ही पहुंचा था। इसके बीच में और कितने लोग बैठे हुए हैं 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग बैठे हुए। ठीक है, कैसे निकालोगे 26 माइनस 24 माइनस 16, उसमें आएंगे आपका एक ज्यादा आ जाएगा 8 आ जाएगा, लेकिन उसको एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में निकालना होता है तो एक को और एक्स्ट्रा माइनस करना होता है तो सारा, नहीं तो एक गिन लेना। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए 7 लोग बैठे हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 दिया था, तो बनाना कैसे फिर से बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आया नहीं आया तो एक बार और देखो, बता देता हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ मान के चलो, क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक, क्या बोल रहे हैं पोजीशन अदला बदली कर लिए, इंटरचेंज कर लिए। P का लेफ्ट से दिया था 16 है ना, लेफ्ट से दिया था 16 और Q का राइट से दिया हुआ है 25। P अब Q के स्थान पे चले गए, मतलब अब यहाँ पे कौन आ गया P आ गया, तो P का स्थान नया स्थान लेफ्ट से 24 है, कौन सा लेफ्ट से 24। ठीक, मतलब ये 16 से 24 जाने के लिए कितना गया होगा प्लस 8 गया होगा कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था Q का नया स्थान कौन सा राइट से, तो ये भी 25 से 8 जाएगा प्लस 8 जाएगा, तो ये 33। तो Q का स्थान नया स्थान क्या 33, राइट से 33। क्लियर। दूसरा टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे थे, तो P देखो ना Q के स्थान पे आ गया, तो उसका लेफ्ट से कितना स्थान हुआ 24 हुआ, राइट से कितना स्थान हुआ 25। क्यों Q के जगह में बैठा हूं, Q का पहले क्वेश्चन कितना था राइट से 25 था, 24 प्लस 25 माइनस 1 कर दोगे तो आ जाएगा 48 है 48। ठीक है। तीसरा इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये 16 से 24 जा रहे हैं है ना, बीच में काउंट कर लो 17 18 19 20 21 22 23
तो 7 लोग टोटल बैठे हुए हैं। और नहीं तो इसमें इसको हटा के एक और एक्स्ट्रा घटा देना, ठीक है, उतने लोग बीच में बैठे हुए, ठीक है। क्यों एक घटा रहा हूँ, सुन लो। जब इस पर्सन पी को 16 तक काउंट किया तो ठीक है, एक बार काउंट हो गया था, फिर इसी को 24वां काउंट किया लेफ्ट से, तो दोबारा काउंट नहीं हो रहा है। 16 तक तो काउंट हो जाना चाहिए था, फिर 24वें में गिरना, तो फिर से पी को तो गिन के ही आगे बढ़ेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19, तो पी आ गया ना दोबारा, इसलिए फिर एक एक्स्ट्रा घटाने के लिए एक घटाते हैं तो जाके 7 आएगा। तो गिन लेना कितने लोग हैं, ठीक, कंटिन्यू करो, नोट डाउन भाई। और हमारे पास क्लियर, समझ आया, ये इधर पकड़, समझ आया। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ किसी इतने फॉर्मूला डालोगे। अब एक और क्वेश्चन, नया पैटर्न, 5वां का ऐसे आ रहा है, ऐसे आ आपको भी आराम करनी बोलता है। ठीक है। अब एक चीज, और क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न ही सीधा क्वेश्चन लिखवा के इसको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन, किसी रो में ए का पोजीशन लेफ्ट से 10वां है, किसी रो में किसका ए का पोजीशन लेफ्ट से 10वां है, और बी का पोजीशन राइट से 9वां है, 9th। बी का पोजीशन राइट से 9वां है। अगर सी ए और बी के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ है, सिटिंग एग्जैक्टली एट द मिडल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सी ए और बी के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, और उसका पोजीशन लेफ्ट से 12 है, और उसका पोजीशन लेफ्ट से 12 है। तो बताइए उस रो में या पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं? ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनेगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, ए और बी, ए का पोजीशन क्या बताया, लेफ्ट से 10वां। यहाँ पे ए बैठा हुआ है, मतलब 10वां बैठा हुआ है, तो ए को मिला के 10 लोग हुए, ठीक, अच्छी बात। फिर बी का राइट से 9, राइट से 9 है ना, राइट से 9, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या हुआ, राइट से 9 बैठा हुआ, ठीक। सी दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ। बीचों बीच बैठने का क्या मतलब कि ए और सी के बीच में जितने लोग बैठे होंगे उतने ही बी और सी के बीच में बैठे होंगे, यही हुआ, ठीक बीचों बीच बैठे मतलब। तो देखो, और कितना सी बीचों बीच बैठा हुआ, ठीक है, इसको बीच बैठा दिए सी को, और सी का पोजीशन लेफ्ट से 12 है, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैठा हुआ है कि एक बंदा, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा नहीं बैठा होगा, बीचों बीच बैठा बोल रहे तो ये हुआ 10। तो यहाँ पे हम लोग को बी का राइट से पोजीशन मालूम है, अगर बी का लेफ्ट से भी पोजीशन मालूम चल जाए तो टोटल नंबर निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक। तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, देखो ए का पोजीशन था 10 और सी का पोजीशन था लेफ्ट से 12, तो इसके बीचों बीच कितने एक बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक बैठे होंगे ना, ठीक है। तो ये 10, 11, 12 नंबर, 13 और ये 14, मतलब बी का पोजीशन लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, 14, और राइट से कितना दिया हुआ, 9 है, तो क्वेश्चन में बताया था। तो टोटल कितने लोग हो गए, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, क्लियर। एक और मिनिमम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करो पहले। स्कैन के लिए भेजिए। हाँ ग्रुप में दी। टेलीफोन में कॉल करके हाँ हेलो, नमस्कार जल्दी। लिंक भेज देता हूं, उसमें सारी मैंने किताब बताया हुआ है, वो आप देख लीजिए। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ।
अरे यार, एक ही बैठ में स्कैन क्यों है? हाँ, मैंने उसी स्कैन की थी और पीडीएफ भी बना था। हैरी लाइन से है उसमें स्कैनर वाले नवोदित है आदित्य ये वाला पैटर्न बना। एक मिनिमम नंबर फॉर पर्सन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, उसको नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक, अभी तक व्यापम में ऐसे क्वेश्चन देखा नहीं। ठीक है, एक इसी प्रकार में और क्या क्वेश्चन बैठता है, चाहे उसका हाइट दे देगा, इधर ध्यान, हाइट दे देगा, वेट दे देगा, कोई भी ऐसा यूनिट दे देगा, उसके मेजरमेंट के हिसाब से बताना था कि जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, श्याम इज टॉलर देन मोहन, रोहन इज टॉलर देन बोथ राम एंड श्याम, ऐसा उसको कंडीशन बना के आपको बनाना होता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, एक क्वेश्चन बताना उसका तरीका। लिखना कन्ना इज टॉलर देन मलिक, या इसको इंग्लिश में फॉर्म डालो। टॉलर क्या बोलेंगे, लंबा। कन्ना मलिक से लंबा है, कन्ना नहीं, कन्ना मलिक से लंबा है। कन्ना मलिक से लंबा है। नेक्स्ट, देव क्रिश से छोटा है, जबकि क्रिश मलिक से लंबा है। नेक्स्ट उसी में आ गई ना, वीना क्रिस से छोटी है, वीना क्रिस से छोटी है लेकिन मलिक से लंबी है। मलिक से लंबी है, आगे ना, देव वीना से लंबा है, देव वीना से लंबा है। ठीक, तो बताइए कौन सबसे छोटा है, या किसका हाइट सबसे छोटा है? ये बताइए किसका हाइट सबसे छोटा है? बना के देखो तो एक बार कैसे बनता है।
किसका? मलिक भैया का। सही आंसर है। आ रहा है क्या? मलिक नहीं आ रहा है? मलिक 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 का मलिक छोटा है। चलिए देखो, इसमें क्या करना होता है, जो 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 पॉइंट बोला ना सबको एक इक्वेशन बना के लिख लो और कुछ नहीं। जैसे पहला पॉइंट क्या बोला? कन्ना मलिक से लंबा है। कन्ना है ना, कन्ना मलिक ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं। कन्ना की घटना मलिक। और दूसरा देव कृष्ण से छोटा है। देव कृष्ण से छोटा है ना, मतलब कृष्ण देव से बड़ा हुआ। ठीक। और जबकि कृष्ण मलिक से लंबा है। कृष्ण मलिक से लंबा है। ठीक है। वीणा कृष्ण से छोटी है। वीणा कृष्ण से छोटी है, लेकिन मलिक से लंबी है। कृष्ण से छोटी है ना, और मलिक से लंबी है। यही। और आगे कुछ? देव वीणा से लंबा है। देव वीणा से लंबा है। तो स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है। देखो, कनक मलिक से लंबा है। ठीक है, कनक बड़ा हो गया। आपको पूछा क्या लास्ट में? शॉर्टेस्ट। तो जो जो बड़ा है वो उसको निकाल लेते हैं। इतने में कौन कौन नाम है देख लो, है ना। जैसे कृष्णा नाम आया, कनक नाम आया, कनक है ना। और क्या? मलिक आया, देव आया, और कौन आ गया? वीणा। और कोई नहीं? यही 5 लोग हैं। कनक लंबा हो गया, ये इसको काट दो। कृष्ण भी देव से लंबा है, काट दो। कृष्ण मलिक से लंबा है, ये तो पहले से कट गया। ठीक है। कृष्ण वीणा से लंबा है, कृष्ण कट चुका है। वीणा भी किससे लंबी है? मलिक से, तो वीणा को भी काट दो। और लास्ट में क्या बच रहा है? देव वीणा से लंबा है, तो ये देव भी लंबा। सबसे छोटा कौन? ठीक। बढ़िया। तो सबसे छोटा हाइट किसका? मलिक का। ठीक। ये हो गया आपका रैंकिंग खत्म। ये पैटर्न बता दिया होगा।